होता है ना कभी कभी जीवन में कि बहुत रहस्यपूर्ण और गूढ़ और कठिन बात हमें मजाक में या हंसते हंसते ही समझ आ जाती है। और कभी कभी साधारण सी बात हमारे पल्ले नहीं पड़ती। यूं तो हम सबका जीने का तरीका अलग अलग है, पर कुछ बातें हम सबकी बहुत कॉमन होती है और कहीं ना कहीं एक दूसरे के विचार आचार व्यवहार में जो झलक जाती। इसके पीछे कोई देवी शक्ति या चमत्कार नहीं होता है, प्लीज उसके साथ मत जोड़ लेना। हमारे सबके भावनात्मक पहलू भी हैं। सभी ने क्वांटम फिजिक्स का नाम तो सुना ही होगा। अब अगर मैं इसे प्रमात्रा यांत्रिकी या ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल करता तो आप कंफ्यूज होते। इसीलिए मैंने, आप लोग जिस भाषा को समझ सके, मैंने क्वांटम फिजिक्स बोला। दरअसल हम सबका जीवन सुख दुख खुशी गम इन सब भावनात्मक तत्वों से बना हुआ है और इन्हीं से बना हुआ है इंसान, एक हाड़ मांस का पुतला, जिसे अगर साइंस की भाषा में बोले तो ये सब फीलिंग्स हमारी सब एटॉमिक पार्ट्स हैं और ये सब निर्भर करती है हमारी स्थिरता और हमारी आवृत्ति पर और अपने नितांक यानी कांस्टेंट पर। अब आप खुद अपना उदाहरण लीजिए। जिस कार्य को करने के लिए आप अगर दिन रात लगातार मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस पर विजय पताका फहरा जाते हैं कि नहीं, बताइए। आज के जो भी गैजेट हम सब देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल, एलईडी, टीवी, लेजर, ट्रांजिस्टर, टेलीकम्युनिकेशन, जीपीएस, एमआरआई और इवन दोस न्यूक्लियर प्लांट, आज ये सब चीजें संभव हुई हैं तो क्वांटम फिजिक्स की बदौलत। और विज्ञान वाले इस बदलाव को बहुत अच्छे से समझते हैं। सन 1900 में जब इस क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी को लिया गया था तो जो उस दौर में बहुत हाइपोथेसिस बात थी ये, पर इसके साथ जो जीवन का दर्शन था उसे मैक्स ने समाहित किया और एक अकल्पनीय थ्योरी को जन्म दिया, जिसे बाद में आइंस्टीन ने भी उस पर काम किया। यह सब थ्योरी कहीं ना कहीं जीवन के दर्शन, इंसान के व्यवहार पर आधारित है, क्योंकि ये सब जो हमारे आसपास में जो भी घटित होता है हम कहते हैं वो दैवी शक्ति है, लेकिन साइंस कहता है ये क्वांटम फिजिक्स है। और इस क्वांटम फिजिक्स के बेसिक 3 कॉन्सेप्ट है। पहला है ड्यूअल नेचर। ये जितने भी सब एटॉमिक पार्ट्स हैं ये सब ड्यूअल नेचर के बेस पर होते हैं। दूसरा है अनसर्टेनिटी और प्रोबेबिलिटी। तीसरा है क्वांटम इंटेंगमेंट। यही तत्व और मीमांसा भारतीय दर्शन में हमारे वेदों में न जाने कब से बताई जा रही है। अगर मैं इसे प्रमात्रा यांत्रिकी से जोड़ता तो आप सब कंफ्यूज होते। दरअसल पश्चिम देशों ने हमारे वेदों से 2 बातें मूल रूप से ली हैं। पहला, प्रकृति के साथ जीने की कला, और दूसरा, सत्य के लिए वैज्ञानिक आधार की खोज तलाशना। ये सभी बातें हमारे उपनिषद में समाहित है और जिसे एक वैज्ञानिक ने फिजिक्स के इस फार्मूले में पिरोकर सबके सामने रख दिया तो हमें लगा यह नया है। नया कुछ नहीं है, ये हमारे इंसानों के मूल गुणों से ली गई बातें हैं। अब पहली बात को अपन डिकोड करके देखते हैं। ड्यूअल नेचर। क्वांटम फिजिक्स बोलता है पार्टिकल और वेव्स के रूप में होता है। जितना भी आपका सब एटॉमिक पार्ट्स है वो पार्टिकल और वेव्स के रूप में होता है। दर्शन कहता है हम सबका नेचर दोहरा होता है, बाहर कुछ और अंदर कुछ और, है कि नहीं। जैसा माहौल देखा वैसा अपने आप को पेश कर दिया, या नहीं बोली। हम सब के अंदर है ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो एक मुखी हो, सबके सब 2 मुखी हैं। अब दूसरी बात, हम सबके जीवन में अनसर्टेनिटी और प्रोबेबिलिटी है या नहीं है। कोई फिक्स है ही नहीं, किस पल में क्या हो जाए किसको खबर। किसी को है, बोलिए। हम जिस पर मेहनत करते हैं परिणाम हमारे हिसाब से नहीं आ पाता है, मतलब हमारी काम करने के बाद में भी रिजल्ट की हमारी कोई श्योरिटी नहीं है। बस चले जा रहे हैं कि चलो कभी ना कभी तो हमारे काम का हमें फल मिलेगा। अब तीसरे पॉइंट्स की बात करते हैं, क्वांटम
एंटेंगमेंट ये कहता है कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी आपस में उलझी रहती है, और जब किसी पार्टिकल्स पर कोई क्रिया की जाती है तो दूसरे पार्टिकल्स पर भी इफेक्ट होता है, और अगर उस पार्टिकल्स पर दूरी बना दो तो भी ये क्रिया बरकरार रहती है। सिंपल सी बात है। अब आप अपनी पत्नी का फेस देखो और इस लॉ को समझो, आपको बगैर विज्ञान के ज्ञान बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। और जिनके पास ये सुविधा नहीं है वो इसको अपने रिलेशन में फील करके देखो, जिससे हमारा भावनात्मक लगाव रहता है उसका असर हम सब के जीवन में पड़ता है कि नहीं, बोलो। तो सारा कंफ्यूजन यही है कि हमारे आसपास जो भी घटित हो रहा है उसके पीछे किसका हाथ है? क्वांटम फिजिक्स का, अर्थात विज्ञान का। और हम सब क्या कर रहे हैं? दोष दूसरों पे डाल रहे हैं। इसलिए आज से आप समझ लीजिए, जान लीजिए कि जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा है उसे साइंस के नजरिए से देखिए और बोलिए क्वांटम बाबा की जय। नमस्कार।